मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया है और उसको लेकर पाकिस्तान का ये कहना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर है, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से चीन ने भी एक ऐसी गंदी हरकत की है कि जिसको सीधे सीधे भारत के ऊपर हमला माना जाना चाहिए। मैं कहूंगा सीधे सीधे चीन ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक हमला किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कह सकता हूं कि आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो एक सैटेलाइट वॉरफेयर है, आप ये मानकर चलो कि पाकिस्तान को चीन ने एक बहुत बड़ा दिव्यास्त्र दे दिया है। और ये जो दिव्यास्त्र है ये ऐसा है कि इसके बाद भारत के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी, भारत की सेना के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और हमें इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। इसीलिए हमने खास तौर पे ये वीडियो मैं सबसे पहले दिखा रहा हूं। अभी इसके पहले इस पर चर्चा आपको कहीं भी किसी न्यूज चैनल पर या किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस पर आपको समाचार दिखाने जा रहा हूं। तो क्या हुआ है आगे इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आप पहली बार अगर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशन वीडियो के हैं वो जरूर आपको मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स करके मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे वीडियो को शेयर भी करिए और पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज हम मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो जो विषय है वो ये है कि दरअसल चीन के पास एक सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क है जिसको वो कहता है बेइडो सैटेलाइट नेटवर्क और उसमें करीब करीब 30 सैटेलाइट्स हैं और ये जो 30 की 30 सैटेलाइट हैं ये पूरी दुनिया में खुफिया जानकारी हासिल करती हैं, पूरी दुनिया की निगरानी करती हैं और पूरी दुनिया में चाइनीज जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए ये एक तरह से काम करती हैं। अब पाकिस्तान और चीन के बीच में 16 मई को एक बहुत ही रणनीतिक बैठक हुई थी। उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे दोनों देशों के वो मिले थे और उस बैठक में ये फैसला हो गया है, जिसकी खबर अब सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को अपने सभी 30 सैटेलाइट जो हैं, जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं, उनका एक तरह से उनका एक्सेस उनको दे दिया है। यानी चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक पावर बूस्टर दिया है। जो सैटेलाइट वॉरफेयर है उसमें ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए आपकी उनकी रणनीतिक कामयाबी उसको हो जाएगी, क्योंकि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के एक पूरी तरह से एक यूनिफाइड कमांड बना करके, यानी एक संयुक्त कमान बना करके वो भारत के खिलाफ एक भयंकर साजिश रच रहा है। और ये एक ऐसा वॉरफेयर चीन करने जा रहा है जिसमें कि दिमाग पूरा चीन का लगेगा, हथियार पूरे चीन के होंगे और जो मैन पावर होगी वो पाकिस्तान की होगी। ये बात हमको बिल्कुल साफ साफ अब नजर आना शुरू हो चुकी है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये पावर बूस्टर है, हम इसकी बात आपसे करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, आगे पूरी और आपको तफसील से बताएंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले यहां पे जानना जरूरी है कि आखिर किसी मिलिट्री सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मित्रों मैं आपको बताऊं कि जनरल जीडी बख्शी, जो कि हमारे देश के बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक रहे हैं, उनका एक ट्वीट अभी 2-4 दिन पहले आया था। मैंने वो ट्वीट पढ़ा था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि भारत को ये जो युद्ध में इतनी बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर में मिली है, इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि भारत की जो इसरो है उसने भारत को बहुत तबीयत से बहुत जबरदस्त तरीके से मदद की है। इसरो जो कि हमारी एक ऐसी बड़ी संस्था है जिसने कि चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड करके दिखा दिया। और ये जो पूरी उपलब्धि है, आप समझ लीजिए कि ये उपलब्धि देश में, दुनिया में कुछ बहुत चुनिंदा देशों के पास है, वो भारत ने, यानी इसरो भारत की आन बान शान है। और वो इतना बड़ा अगर वॉर हो, युद्ध हो और वो हमारे काम ना आए तो ये तो संभव ही नहीं है। धीरे धीरे करके बातें समझ में आ रही हैं। जनरल जीडी बख्शी ने ये कहा कि जो नाविक एक ऐप है, जो कि एक नाविक सैटेलाइट है इसरो का, उसकी मदद से
भारत को जो है वो बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से, बहुत ही बढ़िया स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान की एक एक लोकेशन मिली है। पाकिस्तान के ऊपर जो इतना बढ़िया टारगेट किया गया, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि भारत ने जिस तरह से, जैसे वो जो उनका मरकजे सुभान अल्लाह था मसूद अजहर का, जो कि बहावलपुर में है पाकिस्तान के, आप देखिए वहां पे जो अटैक हुआ, तो अगर मान लीजिए कि उस मस्जिद के अंदर अगर 5 गुंबद थे तो 5 मिसाइल अगर छोड़ी गई तो पांचों की पांचों मिसाइलें बिल्कुल गुंबद को छेद करते हुए, गुंबद को फोड़ते हुए निकली हैं। यानी भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने कि एकदम सटीकता के साथ, जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त सटीकता के साथ हमले किए हैं। ऐसे हमले किए कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो मरकजे सुभान अल्लाह था वो एकदम जमींदोज कर दिया भारत ने। इसके पीछे जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि इसके पीछे जो ताकत है वो इसरो की पावर है, और इसरो ने वैसे भी कहा था कि हम हर जगह पर पूरी निगाह अपनी रख रहे हैं। तो मिलिट्री सैटेलाइट जरूरी होती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसके बाद पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि जब तक हमारे पास सैटेलाइट मैप देखने की, सैटेलाइट की ताकत, पावर हमको जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम कतई भारत के खिलाफ हम जीत नहीं पाएंगे, भारत से हम युद्ध में नहीं जीत सकते। ये बात उसको समझ में आ गई है। पहले क्या होता था कि जो तलवारों से जंग होती थी, पहले भालों से जंग होती थी, तीर कमानों से जंग होती थी, तलवारों से जंग होती थी, इसके बाद तोपों से जंग शुरू हो गई, और अब आते आते इसके बाद रॉकेट से जंग शुरू हो गई और मिसाइलों से जंग शुरू हो गई, लेकिन बंदूकों से जंग शुरू हो गई। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यानी ये ऐसा वॉरफेयर है जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीके से दुश्मन के हथियारों को बेकार कर देते हैं, दुश्मन के सैटेलाइट्स को बेकार कर सकते हैं, या मिसाइल से मार करके सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। तो 50 तरह की चीजें यहां पे होती हैं। तो अब अलग तरह का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो पाकिस्तान है उसको जो मिलिट्री सैटेलाइट जो मिल गई है, उसकी एक्सेस जो मिल गई है, तो 30 की 30 जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है उसकी जब एक्सेस चीन ने पाकिस्तान को दे दी है, जो जिसको बाइडो कहते हैं, तो अब उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि मान लीजिए कि अगर हमारे किसी एयरबेस पर कोई भी हरकत हो रही है, अगर हमारे एयरबेस पर कोई भी विमान वो निकल रहा है मारने के लिए, उनको उड़ाने के लिए, तो उसकी जानकारी पहले ही जो चीन का ऐप है, जो सैटेलाइट चीन का है, वो पहले ही दे देगा पाकिस्तान को। इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान के बीच में एक पूरी, कहते हैं कि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, एक यूनिट बनाई जा रही है। यानी रियल टाइम, यानी कि जिस वक्त भारत जो करेगा उसको तुरंत चीन वहीं पे फटाफट पाकिस्तान को बताएगा कि देखो अब ये होने जा रहा है। और चीन ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जिस तरह पिटाई हुई है, उसकी जिस तरह हथियार बेकार साबित हो गए, तो उसको दोबारा अपने आप को प्रूफ करना है। उसको शेयर भी गिरे हैं डिफेंस के, तो दोबारा प्रूफ करना चाहता है अपने आप को, इसलिए भारत के साथ वो जंग निश्चित तौर पर करेगा और पाकिस्तान को माध्यम बनाएगा। तो जैसे आप देखिए कि हमारे पास जब सैटेलाइट की पावर है, हमारे पास सैटेलाइट, बढ़िया मिलिट्री सैटेलाइट है, तो आप इस बात को गौर कीजिए कि जो हमेशा मिलिट्री सुपर पावर होता है, मतलब भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, वो एक मिलिट्री सुपर पावर ही कर सकती है, वो हमने दिखाया। यानी कि दुश्मन ने अपने जहाज को निकाला, उसके पहले ही हमला बोल दिया। अब देखिए जो भुलारी एयरबेस है पाकिस्तान का, वहां पे जिस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स के कर्मचारी मरे, उनका जो अवॉक्स जो उनका विमान था, जिस तरह वो तबाह हुआ, जिस तरह से उनके एयरफोर्स के पायलट और विंग कमांडर मारे गए, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के पास सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी बिल्कुल इंफॉर्मेशन उनको लगातार मिल रही थी कि किस एयरबेस पर क्या हरकत हो रही है, किस एयरबेस पर कहां पे क्या हो रहा है। और यही वजह है कि भारत ने बिल्कुल सटीकता से हमले किए। अब जब और पाकिस्तान इस बात को जानता है, इसीलिए अब पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट की मांग की है, उनको सैटेलाइट के एक्सेस की, तो अब उसको मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि अगर भारत में कहीं भी कोई भी हलचल होगी किसी एयरबेस पर, तो उसकी जानकारी पाकिस्तान को रियल टाइम मिल सकती है इस सैटेलाइट की मदद से। यानी जैसे आप देखिए उन्होंने वहां पे जैसे अब जैसे आकाश जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस है, उसमें ये सबसे खास बात यह है कि वो इतना तेज है कि अगर दुश्मन ने वहां पे अपनी ड्रोन निकाले तो वो ड्रोन तक बता देगा कि साहब ये ड्रोन आ रहा है। या अगर उसको रियल टाइम डाटा मिलता है, सैटेलाइट से कनेक्शन है, एआई पूरा बूस्टर है, तो उसको तुरंत जानकारी मिलती है कि अब दुश्मन क्या करने जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि उतने दूर से दुश्मन कुछ आगे कर देगा, तैयारी यहां पे उस वक्त से शुरू हो जाती है
पलटवार करने की। जब दुश्मन जो है अपना हथियार निकालता है तो इसलिए भारत के पास टाइम होता है उसको काउंटर करने का। पाकिस्तान के पास वो टाइम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई अपना सैटेलाइट नहीं था। पाकिस्तान को अब वो सैटेलाइट की वो चीजें मिल जाएंगी जिससे कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी, अगर वो भारत मान लीजिए कोई भी अटैक करने का प्लान करेगा, कुछ भी काउंटर करेगा, तो उसकी फौरन जो एक्सेस है वो तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भारत यहां से ये करने जा रहा है। अब जैसे मान लो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर वो ब्रह्मोस मिसाइल को मारने की तैयारी कर रहा है, अगर ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करेगा भारत, तो क्या होगा भाई, ब्रह्मोस को निकालेगा, कुछ होगा, तमाम चीजें होंगी। तो जो गतिविधि होगी उन गतिविधियों को फौरन उसे सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो सबसे बड़ी जो भारत के लिए चुनौती जो चीन ने पैदा कर दी है, और चीन को मैं साफ साफ कहूंगा कि चीन ने ये जो किया ये सीधे सीधे भारत पर हमला है। और भारत सरकार को कहना चाहिए कि चीन जो कर रहा है वो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर है, इससे कम इसको नहीं मानना चाहिए। और इसके लिए चीन के खिलाफ पूरी प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। चीन को टैकल करने के लिए चीन को काउंटर करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि ये जो सैटेलाइट इस तरह की मैपिंग होती है, इसमें क्या होता है कि दुश्मन का पूरा इलाका, यानी दुश्मन के इलाके में कहां पे पहाड़ है, कहां पे एक एक चीज दिख जाती है कि भाई किस जगह पर किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, उससे भी जो दुश्मन होता है उसको मदद मिलती है अपनी रणनीति बनाने में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको सैटेलाइट व्यू मिल रहा होता है तो आपको यह समझ में आ जाता है कि आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है। आपको चेतावनी पहले ही मिलती रहती है कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो उससे क्या होता है कि जो ताकत होती है आर्मी की या सेना की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल 3D मैपिंग होती है, यानी 3D से मिलता है कि कहां पे क्या है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि लक की जो सटीकता होती है, यानी एकदम सटीक हमला। अब तक पाकिस्तान क्या कर रहा था, 500 ड्रोन भेज दिए, 600 ड्रोन भेज दिए, यहां वहां घूम रहे हैं। अब वो चाहता है कि उसको ऐसी सैटेलाइट मैप भी मिले कि एकदम सटीक हमला करे, कि जहां पे हमला करे वहां जाकर बिल्कुल लगे। तो इसके लिए प्रॉपर चीन जो है, चीन की मदद पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तान को उसकी पूरी मदद मिल रही है। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। मित्रों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कोई ये नहीं है कि मैं अपनी भारतीय सेना के या अपने देश के मनोबल को तोड़ूं। मेरा मकसद ये है कि हम इस चीज को जाने कि दुश्मन को इतना, मतलब कि इस हद तक पीटना चाहिए था, 2-4 दिन और उसको मारना चाहिए था कि दुश्मन ये सब सोच ना सके। अब दुश्मन फिर से खड़ा हो रहा है, दुश्मन फिर से तैयारी कर रहा है, दुश्मन फिर से चीन की मदद से सब कुछ ले रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये खबर भी आएगी कि चीन का सबसे बेस्ट जो एयर डिफेंस है HQ-22 जिसे कहते हैं, वो भी जल्दी ही पाकिस्तान लेगा जरूर। उसको खबर भी आपको आएगी, आप ये खबर भी आप देखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन है तो भिखमंगा देश, चीन है तो कंगाल देश, उसको अपने देश के लोगों को खिलाने पिलाने तक का पैसा नहीं है। उसकी स्थिति यह है, चीन पाकिस्तान कंगाल देश है, उसके पास तो अपने लोगों को खिलाने पिलाने तक का पैसा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सब कुछ क्या मिलेगा, सब कुछ लोन में मिल जाएगा उसको। जो अभी आप देखिए, जो उसका JF-35 जो लड़ाकू विमान है जो कि चीन से ले रहा है अगस्त में, पहले ये था कि वो अगले साल लेता, बाद में लेता, लेकिन अब उसको जल्दी मंगवा रहा है, तुरंत डिलीवरी ले रहा है वो। तो अगस्त तक वो समझ लीजिए कि जो बढ़िया उनके लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। चीन के जो सबसे अच्छे उनके 5th जनरेशन स्टेल्थ जो फाइटर जेट हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अभी उनके जो एहसान इकबाल हैं, हालांकि भिखमंगा देश है, फिर भी वो कह रहा है कि साहब नहीं, हम अब रक्षा बजट अपना बढ़ाने जा रहे हैं। तो रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब उनका ये साहब कि हम और सामान लेंगे, हथियार लेंगे। पूरी फुल तैयारी वो कर रहा है युद्ध करने के लिए। आपसे 2-3 महीने बाद फिर से हम एक युद्ध देखेंगे। पाकिस्तान जब हथियारों को ले लेगा, हथियारों से एकदम लबरेज हो जाएगा, तो वो रुकेगा नहीं। आप ये मान के चलिए, बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो आप पर हमला फिर से करेगा। हमको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, हमको इसके लिए अपने आप को रेडी करना होगा फिर से देश को। और दूसरी बात ये कि हमारी सेनाओं पर हमको पूरा भरोसा है। हमारी सेना जो है वो दुनिया की एक शक्तिशाली सेना है, शक्तिशाली हमारी पूरी फौज है। और हमको पूरा विश्वास है कि जो पाकिस्तान और चीन जो हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों का जवाब देने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हमको अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। नमस्कार।